अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्रैब मेंटालिटी। दोस्तों, आपने कभी देखा है कि क्रैब को कैसे पकाया जाता है और कैसे स्टोर किया जाता है? क्रैब को जब पकड़ते हैं तो उसको बकेट में रखा जाता है, ठीक है। और क्रैब को बनाने का एक तरीका जो मोस्ट कॉमन तरीका होता है वो ये होता है कि उसको बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल देते हैं, किसी पैन के अंदर, पॉट के अंदर, ठीक है। तो उनको लुक ओवर नहीं करना पड़ता। उसका रीज़न ये है कि उन क्रैब्स में से जो भी एक उठ के बाहर आने की कोशिश करता है, बकेट में से बाहर निकल रहा होता है, क्रॉल अप कर रहा होता है, बाकी जो हैं उसको लेग पुल करके उसको नीचे गिरा लेते हैं, तो कोई भी स्केप नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसको क्रैब मेंटालिटी कहा जाता है कि जब कोई किसी एब्यूसिव सिस्टम में से बाहर निकल रहा होता है, जब कोई किसी जगह पे ग्रो कर रहा होता है, सक्सेस की तरफ जा रहा होता है, तो बाकी जो लोग होते हैं जो क्रैब मेंटालिटी के होते हैं या कोई पर्सन क्रैब मेंटालिटी का है, तो वो दूसरे को नीचे गिरा देगा, उसको सिस्टम से निकलने नहीं देगा, उसको ग्रो नहीं करने देगा, उसको सक्सीड नहीं होने देगा। ये तो होता है जी क्रैब मेंटालिटी। लेकिन आप ये सोचो कि आम हालात में क्या क्रैब ऐसे करते हैं? अगर क्रैब्स को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में रखा जाए, क्रैब को आप जानते हैं कि जो ज़ोडिएक साइन कैंसर है उसका एनिमल जो है वो क्रैब होता है। और कैंसेरियन के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो जब वो अपने सेफ इन्वायरमेंट में होते हैं तो क्या वो पीछे जा के दूसरे क्रैब्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं? ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं करते क्योंकि वो सेफ एंड सिक्योर होते हैं। लेकिन वो इस तरह की उनका वर्स्ट बिहेवियर, ये ट्रेट कैसे बाहर आता है? वो आता है जब उनको इनसिक्योर किया जाता है या उनको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे डाल दिया जाता है। जब वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे आ जाते हैं और सर्वाइवल के लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त उनका ये बिहेवियर सामने आता है। अब बिहेवियर ज़रूरी नहीं होता कि वो दूसरे क्रैब्स को नीचे गिराने के लिए ही हाथ पांव मार रहे हैं, ऐसा नहीं। वो उस सिस्टम में से खुद भी निकलने के लिए, उस बकेट में से, उस बॉइलिंग वाटर में से खुद भी निकलने के लिए हाथ पांव मार रहे होते हैं। अब उनका हाथ पांव मारना ही दूसरों को बाहर नहीं निकलने देता सिस्टम से। अब उनको ब्लेम भी नहीं किया जा सकता कि वो दूसरे को क्यों नहीं निकलने दे रहे, क्योंकि उनको तो अपने जान के लाले पड़े हुए हैं, वो तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो अपने आप को बचाने की कोशिश में हाथ पांव मार रहे हैं और उनका अपने आप को बचाने के लिए ही जो तगोदो है वो दूसरे को उसको बाहर नहीं निकलने दे रही, वो उनकी ये हरकत बाहर नहीं उनको आने दे रही। यानी एक क्रैब की ये हरकत दूसरे क्रैब को सिस्टम में से बाहर नहीं आने दे रही, उस मुश्किल में से, उस ख़तरे में से बाहर नहीं आने दे रही। तो दोस्तों, हालात कभी कभी ऐसे होते हैं कि हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे होते हैं और सिस्टम के अंदर से ना तो हम खुद निकल सक रहे होते हैं, ना हम दूसरों को निकलने देते हैं, ठीक है। हमारा हाथ पांव मारना ही दूसरे को बाहर नहीं निकलने देता सिस्टम में से। हम तो अपने सर्वाइवल पे हैं, हम तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। जब हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर तो हम जो भी करेंगे हाथ पांव मारेंगे, चाहे दूसरे को नुकसान हो, चाहे दूसरा भी सिस्टम में हमारी वजह से फंसा रहे, लेकिन हम तो अपने आप को बचा रहे हैं। तो जो बच्चे जो हैं, जो सिबलिंग एब्यूसिव एनवायरनमेंट में होते हैं और वो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में, जहाँ का पूरा सिस्टम एनेबलर की तरह काम करता है, एक एब्यूज़र को और स्ट्रॉन्ग करता है, और उस सिस्टम में जब बच्चे होते हैं, बहन भाई होते हैं, तो वो
सर्वाइवल मोड पे होते हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं, ठीक है। उस वक्त दूसरे की कोई अच्छाई सामने आ रही हो तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि दूसरे की अच्छाई सामने ना आए। दूसरे की अच्छाई सामने आना ही उनको अपनी सर्वाइवल का ख़तरा लगने लगता है, क्योंकि वो सर्वाइवल मोड पे हैं। तो दूसरे की ज़रा सी कोई चीज़ अच्छी सामने आना उनको ख़तरा, अपने लिए ख़तरा महसूस होता है। वो इस सिस्टम से, इस जो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ हैं उनमें जहाँ पे जनरेशनल ट्रॉमास चल रहे होते हैं, जनरेशनल अब्यूज़ चल रहे होते हैं, वहाँ पर जब स्केपगोट निकलने की कोशिश करता है तो फिर उसको कोई बाहर नहीं निकलने देता। वो सिस्टम सपोर्ट ही नहीं करता कि वो बाहर निकले। और जो दूसरे लोग हैं जो सिस्टम में फंसे हुए हैं, वो भी सर्वाइवल मोड पे हैं, वो भी क्रैब मेंटालिटी की तरह से हाथ पांव मार के उसको उसी सिस्टम में फंसा के रखते हैं। वो बाहर नहीं निकल सकता। जिन फैमिलीज़ में वैल्यू परफॉर्मेंस पे बेस की जाती है, यानी कि जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको उतनी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, और वो कांस्टेंट नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, ज़ाहिर है परफॉर्मेंस बेस है। तो ऐसी जगह पर बहन भाइयों में किसी की भी कोई एक अच्छाई सामने आए तो दूसरा उस अच्छाई को दबाने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि इसकी अच्छाई सामने ना आए, या अगर दूसरे से कोई गलती हो जाए तो वो ज़रूर कोशिश करेगा कि इसकी गलती को सबके सामने लाया जाए, क्योंकि इसकी गलती सामने लाने से क्या होगा कि इसकी वैल्यू कम होगी, तो इसके मुकाबले में मेरी वैल्यू बढ़ेगी। जहाँ पे ट्रायंगुलेशंस हो रही होती हैं, जहाँ पे बच्चों को आपस में compete करवाया जा रहा होता है, वहाँ पर मुसलसल सर्वाइवल मोड होता है। वहाँ पे अब्यूज़ से बचने के लिए बच्चे कुछ भी करते हैं, और क्रैब मेंटालिटी भी सामने आती है, ठीक है। तो चलें, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।